अनमोल सेवा समिति एवं LGBTQ के ग्रुप द्वारा मैं जिंदा शहर बनारस हूँ कार्यक्रम का आयोजन हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में किया गया। आयोजन में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम, दिव्यांग गायन, डांस तथा LGBTQ के ग्रुप द्वारा दिव्य फैशन शो एवं विभिन्न समाज सेवकों को सम्मानित करने हेतु अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगों के द्वारा शानदार कविता पाठ तथा LGBTQ के ग्रुप द्वारा एक प्रभावशाली नाटक प्रस्तुत किया गया। आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें पूरे भारतवर्ष से दिव्यांगजन यहाँ पे आए हुए हैं और LGBT ग्रुप को लेकर ये कार्यक्रम हमने किया है, जिसका थीम है मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिंदा शहर बनारस मतलब और जिसमें एक दिव्य फैशन शो है। दिव्य फैशन शो कहने का मेरा मतलब ये था कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिव्यांग शब्द कहा, तो इसलिए हमने ये दिव्य फैशन शो का, क्योंकि अगर आप तो मीडिया वाले हैं, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है, आप DID देख लो, ये देख लो, कोई चाहे भी दुनिया का कोई भी स्टेज ऐसा मंच नहीं होता है जिसमें दिव्यांगों के लिए कोई स्पेशलिटी होती है। तो चूँकि I am 75% हैंडीकैप्ड, तो मेरे अंदर ये पेन था, तो मुझे लगा कि चलो शायद मैं एक पहल करूँ और आपके माध्यम से मेरी बातें अन्य लोगों तक पहुँचे कि दिव्यांगों में भी हुनर है। तो मैं यहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब बहुत सारे, मतलब पूरे कंट्रीज से बहुत सारे दिव्यांग हमारे आए हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर लाखन सिंह चौधरी, जो कि उन्होंने पैरा ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल दिया है देश को, और ही इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट, बस कुछ ही समय में आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो मेरा प्रोग्राम करने का थीम सिर्फ ये था कि हम ना चाहे बातें जितनी बड़ी बड़ी कर ले कि दिव्यांगों में कोई अंतर नहीं है, सारे ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो LGBT हो चाहे डिसेबल्ड हो और नॉर्मल, सारे लोगों को साथ लेकर हम एक मंच पे आए हैं कि हम सब एक हैं। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि बनारस में एक पहला एक प्रयास मैंने करने की कोशिश करी है। अभी 21वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप का आयोजन उदयपुर राजस्थान में हुआ था। उसमें मैंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। बनारस आगमन हुआ है। हाँ, बनारस ऐसे यहाँ अनमोल सेवा समिति ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एक वादा किया है, जैसे ही मैं इंटरनेशनल टूर के लिए जाना है तो ये मेरी पूरा हेल्प करेंगे वहाँ जाने के लिए। और मैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड में जॉब करता हूँ, बिजली विभाग में। और मेरा एक्सीडेंट जनवरी 2014 में राज्य कार्य करते समय विद्युत पोल से गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। मेरा D4 लेवल है और D4 लेवल चेस्ट से नीचे बिल्कुल सेंसिटिव। कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने आए हैं, और क्या कुछ उन दिव्यांगों के लिए कहेंगे? जो कुछ हाँ, दिव्यांगों के लिए कहना चाहता हूँ नमस्कार कि अपना ऐसे दिव्यांग होने के बाद भी अपना मन को अपने मजबूत रखिए, और अगर आपका ब्रेन दिमाग काम कर रहा है तो आप जीवन में कोई भी सफलता हासिल कर सकते हो। दिव्यांगता उसमें कोई आड़े आने वाली नहीं है। बस एक बार बाहर निकलिए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, उसके बाद आपका पूरी दुनिया स्वागत करेगी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। आप जिस स्कूल में आए हैं, एक दिव्यांग स्कूल है, क्या कुछ कहेंगे छोटे भाइयों के? हाँ, ये कहेंगे अच्छे से मेहनत करिए, और बिना मेहनत के कुछ नहीं है। कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। तो मैं भी जैसे 5 साल बेड पे मैंने लाइफ निकाली है, बेड पे ही सारा काम होता था। 2 साल फिर बाद 5 साल बाद में एक दोस्त से मोटिवेट हुआ जो स्विमिंग करते हैं, तो उसके बाद एक जुनून और पागलपन के साथ में स्विमिंग स्टार्ट किया और पहली बार खेला था, सफलता मिली मुझे। धीरे धीरे हौसला बढ़ा, अभी और अच्छा लग रहा है स्विमिंग करने के साथ। यह अनमोल सेवा समिति के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यक्रम, जो विशेषकर दिव्यांगों के लिए यह आयोजित है, और इसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है। वस्तुतः इस संस्था का मूल उद्देश्य है जो समाज में दबे हुए लोग हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति नागरिक कैसे जागरूक हों,
यह संस्था का मूल उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ विशेषकर ये बाबा की नगरी काशी में इस तरह की संस्था और इस तरह का कदम ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक है। और यह कार्यक्रम जो है विशेष करके समानता का अधिकार जो हमारे संविधान देता है, उसमें समाज में कहीं न कहीं दिव्यांग को सभी लोग नहीं, कुछ लोग उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, उसको दूर करना और सबको जो है वस्तुतः बाह्य रूप से बाहरी आवरण में जो दिव्यांगता है उससे खतरनाक है मानसिक जो दिव्यांग है वो। इसलिए मानसिक प्रदूषण को समाप्त करना और भाईचारा स्थापित करना मूल रूप से संस्था की जो भावना है और अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस संक्रमण काल में जहाँ लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं, कर्म को भूलते जा रहे हैं, बल्कि मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है, लोग शर्म को भी भूलते जा रहे हैं। कर्मकांड के नाम पर कर्म कम हो रहा है, कांड ज़्यादा हो रहा है। इन सब चीज़ को समाज की में जो बुराइयां और विसंगतियां फैली हुई है उसको कैसे समाप्त किया जाए। समाज में दिव्यांगों को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो मेरा मुक्त कंठ से यही कहना है, दिव्यांगता जो है वह शरीर में नहीं मन में और दिमाग में है, उसको दूर करना है। और मानव धरती पर मानव का अवतरण हुआ है, ये हमारे और आपके प्रयास से नहीं, यह भगवत कृपा से हर एक व्यक्ति यहाँ आया है। और कोई भी व्यक्ति नहीं, संसार में कोई भी जीव जंतु है वह निरुद्देश्य जो है नहीं आया है। जो सबका कार्यक्रम हो रहा है दिव्यांग स्कूल में ही हो रहा है और दिव्यांग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दिव्यांगों को क्या कहेंगे जो इस समय वर्तमान समय में हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा व्यक्तिगत मेरी ओर से, जो आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हंसते हुए और पूर्ण मनोयोग से अपने कामों को और प्रगति पथ पर आप अग्रसर रहें। पूरा समाज, पूरा हम लोग परिवार आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरह की जो उपेक्षा और हीनता वाली भावना है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है और सबको समान रूप से अधिकार भी मिलना चाहिए और कार्य भी मिलना चाहिए और पारितोषिक भी मिलना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।